काइंड वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके, सो टिल नाउ वी हैव सीन, आई होप यू हैव आल्सो सीन कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी हार गया, दैट इज नाजी कम्युनिटी हार गई, दैट मीन्स हिटलर हार गया था। एंड फिर आपको हेलमेट का चैप्टर समझ में आया होगा, वेयर हेलमेट वाज सपोज टू, हेलमेट्स फादर सपोज टू सुसाइड। तो वो टेरर जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया, वो डर, वो खौफ जिसकी वजह से हेलमेट खाना नहीं खा पा रहा था अपने घर में। सो बहुत सारे रीजंस जो स्टोरी के पीछे थे जिससे हमने चैप्टर की बिगनिंग की थी, वो अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके फाइन। इसके अलावा भी नाजी का सोशल क्या व्यू था, ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, अपनी कंट्री के लिए था, जो भी उन्होंने किया गुस्से में, घुंदस में अपनी कंट्री के लिए किया। पर सोशली उनका क्या बिहेवियर था अपने पीपल के लिए, अपने कंट्री मैन के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए। दिस इज द एजेंडा ऑफ द लेक्चर। और ये अब शुरू हुआ है और ये बहुत मजेदार किस्सा है। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से हम मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की सोच हमें इंस्पायर करती है। ऐसे ही कुछ लोगों की सोच ने हिटलर को इंस्पायर किया हुआ था, या पूरी नाजी कम्युनिटी को इंस्पायर किया हुआ था। एंड दोस टू पीपल वर, they were, you will be amazed to see, they were the scientist चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन को आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, इन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें ये कहते हैं कि जो लोग कम्युनिटी के साथ, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें ये कहते हैं कि जो लोग समय के परिवर्तन के साथ सरवाइव नहीं कर पाते हैं वो वहीं रह जाते हैं या डाई कर जाते हैं, और जो लोग अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं, बढ़ते हुए एनवायरनमेंट के साथ बदल जाते हैं, वो लोग फिट हो जाते हैं और उनमें इवैल्यूएशंस आ जाते हैं। ये आप पढ़ेंगे, ये बायोलॉजिकल सेक्शन है, मैं यहाँ नहीं कवर अप करूंगी। बस इतना समझ लो कि सर्वाइवल टू द फिटेस्ट इनका ये एक एम था, थ्योरी का इनकी दी गई। अब क्या होता है, इनकी इस थ्योरी से, डार्विन की इस थ्योरी से हिटलर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो सोचते हैं कि अच्छा, अब तो मेरे कंट्री में भी जो लोग फिट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बढ़िया हैं, वही लोग यहाँ रहेंगे, बाकी सारे लोगों को पैरिश कर जाना चाहिए। पैरिश मतलब मर जाना चाहिए, या यहाँ से छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, पिटिएबल कंडीशन में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि नाजी का इशारा किस पर है, कौन से लोग जर्मनी में रहेंगे और कौन से लोग जर्मनी छोड़ के चले जाएंगे। तो नाजी एक कास्ट को, एक कम्युनिटी को, एक टाइप के पीपल को, कास्ट तो गलत शब्द होगा कहना, कम्युनिटी को और एक कैटेगरी ऑफ पीपल को हमेशा टॉप पर मानते थे और उन्होंने उनको टॉप पर रखा। उनकी आंखें ब्लू कलर की थी, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन था, हाइट बहुत टॉल थी। ठीक है, ऐसे लोगों को कहा गया आर्यंस। ओके, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये है वर्ड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। मैं ये सब भी आपको भी पढ़ के बताऊंगी, पर हाइलाइट्स देख लीजिए। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उनके लिए प्रायोरिटी थे, ब्लू आंखें थी उनकी, और वो चाहते थे बस ऐसे ही खूबसूरत और बढ़िया लोग जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो फिट हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं आने वाले समय के साथ, वो जर्मनी में रहे, बाकी सारे लोग चले जाएं। तो अब चले जाएं कौन से लोग हैं? चले जाने वाले लोग हैं ज्यूज, JEWS। ये वर्ल्ड फेमस कम्युनिटी है बच्चों, इन्होंने बहुत अत्याचार सहा है नाजी का। ओके, सो दे वर ज्यूज, लोएस्ट रंग, यानी कि सबसे नीचे आते थे उनके लिस्ट में। एंटी रेस, एक ऐसी रेस जो होनी ही नहीं चाहिए कभी, और इनको मानते थे कि आर्यंस के एनिमीज हैं, आर्यंस के दुश्मन हैं, ऐसा ये मानते थे। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था बच्चों। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी, ये इनका मानना था, और इन्होंने एक बहुत फेमस कोट दी अपनी इस बात पर, एंड दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेस सर्वाइव एंड द वीकेस्ट वुड पैरिश। जो स्ट्रॉन्ग है वो जिएगी और जो वीक है वो मर जाएगी। तो ऐसा हुआ भी, ऐसा किया भी गया। यू विल बी वेरी वेरी, आई शुड से सरप्राइज टू नो कैसे किया होगा। और आज का ये लेक्चर आपको एक सस्पेंस में छोड़ जाएगा अगर आपको मेरी बात पहुंच रही है और समझ में आ रही है। पर फिर से देख लेते हैं जल्दी से। नाजी का जो वर्ल्ड को देखने का एक व्यू था वो कैसा था बच्चों? उसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी, देयर वाज नो इक्वालिटी, इट वाज कंप्लीटली, मैं कहूँ तो पार्शियल था या बायस था। वो कुछ अच्छे लोगों को ही जर्मनी में रखना चाहते थे, बाकी सारे लोगों को जर्मनी से निकाल के फेंक देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जर्मनी एक बहुत खूबसूरत, ना सिर्फ जगह वाली लोगों बल्कि लोगों के हिसाब से भी वो खूबसूरत थी, वो दिखने में। ठीक है, तो ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को प्रायोरिटी पे रखते थे जिनकी ब्लू आंखें थी, और ज्यूस को ये लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखते थे जिन्हें ये
दुश्मन बोलते थे आर्यंस का, और एंटी रेस भी कहते थे। ओके ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज पे। थ्योरीज मैंने आपको बताई, आप चाहे तो थ्योरीज लिख भी सकते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बच्चों, ठीक है, ये डार्विन की थ्योरी है। ये आप लोग चाहे तो या 10th में ही नेक्स्ट ईयर ही आपके बायोलॉजी में आएगी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में है क्लास 10th में। ओके तो उनकी थ्योरी से बहुत मोटिवेटेड था और इन्होंने उनकी थ्योरी पढ़ के ये अपनी एक सोच बना ली कि द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस सर्वाइव एंड द वीक वुड पैरिश। जो स्ट्रॉन्ग है वो जिएगा और जो वीक है वो मर जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग कौन है? अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वो आर्यंस है, और मर किसे जाना चाहिए, पैरिश किसे हो जाना चाहिए, ज्यूज को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि टॉप और एकदम नीचे, यानी कि ज्यूज और आर्यंस के बीच में कोई रेस नहीं थी। ज्यूज और आर्यंस के बीच में भी रेसेस थी, वो बीच की रेसेस थी। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी रेसेस थी जिनको इन्होंने बाहर कर दिया जर्मनी से, जिन्हें बिल्कुल जर्मनी में रहने नहीं दिया। ये भी हम पढ़ेंगे। अगर आपने आज नोटिस किया हो तो मैंने आज स्माइली बनाई है आपके लिए। ठीक है, ये स्माइली कैसी है? रो रही है, बेचारी परेशान है, क्योंकि ऐसी ही हालत में जर्मनी था। ऐसे ही हालत में जर्मनी था। जर्मनी बिल्कुल खुश नहीं था इनके साथ, बिल्कुल खुशहाल नहीं था, क्योंकि वहां इक्वालिटी नहीं थी। वहां पूरी तरीके से कम्युनलिज्म फैला हुआ था। ये जिस तरीके के लोगों को पसंद करते थे बस उसी लोगों को रहने देना चाहते थे। इट वाज बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी ऑफ प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। ओके, इसी सस्पेंस के साथ ये लेक्चर आज खत्म करेंगे और कल एक फ्रेश इसी चीज को शुरू करेंगे, एक नई कहानी के साथ जो आपके हीरो ने परफॉर्म करी है। और आज जाके अगर हो सके तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा। यू विल गेट द सेम कंटेंट देयर इन द सेम टॉपिक, दैट इज नाजी वर्ल्ड व्यू। जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे तो पढ़ना किताब आपको अपने लिए है, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द बुकिश लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी। पर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनका नुकसान कुछ नहीं होगा, सिवाय अपनी एक कहते हैं ना मोटिवेशन डेवलप करने के अलावा। किताबें पढ़ने से बहुत पॉजिटिव वाइब्स और एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, वो छूट रही है आपकी, जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है। बाकी उसके अलावा सिलेबस में कुछ नहीं छूटेगा, वो मैं यहाँ सब कवर कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून, बुक पढ़िए, कोशिश करिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, बाय बाय।